बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, कीटो डाइट के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो कीटो डाइट का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कीटो डाइट चीज़ क्या है, किस तरह से जो है वो इसमें डाइटिंग होती है। तो बुनियादी तौर पर कीटो डाइट का मकसद ये होता है कि आपकी चर्बी की हिमायत करता है और आपकी चर्बी को पिघला कर उसको जो है वो तवानाई की शक्ल में लेकर आता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने का जो है वो आपको रिकमेंड की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने के लिए जिनका जो है वो मतलब कि जो आप खाते हैं और आपको उससे जो है वो विटामिन मिलती है, विटामिन हासिल होती है। यानी कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, आपको वॉक नहीं करनी पड़ती, कोई आपको वज़न नहीं उठाना पड़ता, बल्कि खाने के ज़रिए जो है वो आपकी जो है वो डाइट हो रही होती है। तो जहाँ जिसमें ज़ख़ीरा शुदा चर्बी कैटून मालिक्यूल्स में टूट कर तवानाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी कि खाने से आपकी जो विटामिन आपको मिलते हैं, फिर चर्बी वहाँ से पिघलती है और फिर वो जो है वो तवानाई की शक्ल में जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि वो वहाँ से तब्दील हो जाती है। ऐसा होने की वजह से जिस्म में ब्लड शुगर की कमी होती है और जो आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट से हासिल करती थी, जिससे अब वो महरूम है और जिस्म की तवानाई का दारोमदार चर्बी यानी फैट्स पर ही होता है। यानी कि आपकी चर्बी जो है वो पिघल रही होती है और वो जो है वो विटामिन के अंदर तब्दील हो रही होती है। ये तब्दीली फौरी तौर पर आपको नज़र नहीं आती और ना ही ये सब के लिए यकसा तौर पर मौजूद है। यानी कि हर आदमी के लिए जो है इसका निज़ाम एक जैसा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ है। कुछ लोगों की चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पिघलने लग जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके इस प्रोसेस के अंदर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जबकि कुछ ठीक है। कीटो डाइट का इस्तेमाल मिर्गी की दवाइयों के खिलाफ मज़ाहमती शक्लों का कामयाबी से इलाज करने के लिए किया गया है और बाज़-औक़ात ज़ायद वज़न रखने वाले मरीज़ों के लिए वज़न कम करने के तरीके के तौर पर भी मशवरा दिया जाता है। अब कीटो डाइट के फ़वाइद क्या हैं? भूख में कमी। मुतअद्दिद मुतालात से ये बात सामने आई है कि किसी के जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को कम करना इसकी रोज़मर्रा ग़िज़ा को भी कम करता है। लिहाजा कीटो डाइट पर अमल करने वालों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनकी भूख में कमी आने का इम्कान है। जो लोग कीटो डाइट इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर के अंदर वो उन लोगों को जो है वो भूख कम लगेगी, यानी कि ये एक स्टडी बता रही है, एक रिसर्च बता रही है। उसके बाद आपके वज़न में नुमाया कमी आएगी, यानी कि आप कीटो डाइट इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता और इन केस ऑफ फ्यूचर भी आपका जो है वो वज़न कम रहने का इम्कान होता है। उसके बाद दिल और जिगर की सेहत में बेहतरी, यानी कि कीटो एक आला चर्बी वाली डाइट है। ये आपके हाई डेंसिटी प्रोटीन को बढ़ाती है जो दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने के बायस बनती है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन डाइट है जो जिगर के आर्जे और टाइप 2 ज़ियाबीतस के ख़तरे का शिकार हैं। ये दोनों अमराज आम तौर पर हाई ब्लड शुगर लेवल से वाबस्ता होते हैं और अगर आप कीटो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो हाई नहीं होता और जब वो हाई नहीं होता तो इससे आपको दिल की बीमारी नहीं होती और आपको जो है वो ज़ियाबीतस का ख़तरा इससे नहीं होता। तो क्या आपको ये जो है वो कीटो डाइट आज़माना चाहिए या नहीं? कीटो डाइट के बाज़ किस्म की मिर्गी और मोटापे की इलाज के लिए एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर देखा जा सकता है, ताहम उसकी पैरवी करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें बहुत भारी ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं। गोश्त, प्रोसेस शुदा, चर्बी से भरपूर और नमकीन खाने शामिल होते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो मतलब मोस्टली हम पसंद ही नहीं करते। कीटो डाइट के अंदर ऐसी भी चीज़ें हमें खानी पड़ती हैं जो कि हम पसंद नहीं करते, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो हर एक इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता, बल्कि वो मुख्तलिफ होता है।